बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। वेद में भी प्रकारांतर से बटने और कटने की बात कही गई है। जैसे कि मंत्र संख्या, ऋग्वेद के मंत्र संख्या 5764वें मंत्र में कहा गया है, समानम ऊर्वे अधिसंगता सह संजायते न यतन्ते मिथस्ते। इस मंत्र में कहा गया है कि हमारे आर्यगण ऋषिगण आपस में झगड़ते नहीं थे, एक रहते थे, इसलिए नेक रहते थे, माने ऐश्वर्यों के स्वामी रहते थे, कभी आपस में झगड़ते नहीं थे। फिर मंत्र संख्या 10,591 मंत्र में कहा गया है, समानम मंत्र है समिति सयानी। समानम मंत्र है समिति समानी, समानम मनः चित्त मेषाम। हमारे प्रार्थनाएं भगवान की तरफ जाने के रास्ते एक थे। हम सभी सनातन धर्म पर आरूढ़ थे, सनातन धर्म की मान्यताओं को मानने वाले थे, समान मन और विचार वाले थे। इसलिए हमको समान विचार वाला ही बनना चाहिए। हमारे मन और चित्त और बुद्धि ये सबके समान होना चाहिए। और समानम वा आकुति समानम हृदयाने वा, समान विचार और हृदय की भी बात आई है। समान हृदय मुख्य होता है। हृदय के अंदर ही सत्य रहता है और हृदय के अंदर झूठ रहता है और हृदय के अंदर छल और कपट रहता है। लेकिन ये छल और कपट परमात्मा को ढांक देते हैं, इसलिए हमें परमात्मा दिखाई नहीं देता है। रामचरितमानस में भी कहा गया है, निर्मल जनमन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कपट छल छिद्र झूठ न तो ये समाज को अच्छे लगते हैं, न घर वालों को अच्छे लगते हैं। अगर किसी पिता के दो पुत्र हों और एक पुत्र भले ही कम काम करता हो लेकिन सत्य बोलता हो, दूसरा पुत्र कमेरा हो लेकिन झूठ कपट छल छिद्र से घिरा हुआ हो, तो सज्जनों उस पिता को वही लड़का प्रिय लगेगा जो सत्य बोलता होगा। इसी तरह से परमात्मा को निर्मल हृदय ही अच्छा लगता है। झूठ छल कपट से परमात्मा दूर चला जाता है। हृदय में जब कपट छल और छिद्र और झूठ रहेगा तो परमात्मा का आवास होगा ही नहीं। लेकिन जब हृदय निर्मल हो जाएगा, माने कपट छल दूर हो जाएगा, तो क्या बचेगा? फिर जब झूठ जाता है तो सत्य बचता है, और सत्य स्वरूप है परमात्मा। और परमात्मा जो है एक समान समदर्शी है, एक समान विचार वाला है, तो सभी के हृदय एक स्वरूप हो गए। सभी के हृदय निर्मल हो गए। जब सभी के हृदय निर्मल हो जाएंगे, सभी के भाव एक समान हो जाएंगे, तो उसमें राष्ट्र का भला होगा, राष्ट्र का कल्याण होगा, और आपस में न बटेंगे न कटेंगे और नेक रहेंगे। रामचरितमानस में भी कहा गया है, विभीषण ने रावण से कहा था, जहां सुमतिता संपत्ति नाना और जहां कुमतिता विपत्ति निदाना। आपने कुपंथ के पथ पर चल करके स्त्री का हरण किया है, इसलिए सबके हृदय अब आपसे विलग हो गए हैं। भले ही भय के कारण आप सबकी स्तुति करें और हाँ में हाँ मिलाएं, लेकिन सच्चाई कुछ और है। सच्चाई ये है कि आपके कुपंथ विचार से, कुपंथ के रास्ते पर चलने से, पराई स्त्री का हरण करने से लंका के अंदर सभी निशाचरों का
हृदय जो है आपसे विलग हो गया है। और मैं आपसे अंत में यही कहना चाहता हूं कि इस कुपंथ के रास्ते से हट जाओ और पराई स्त्री के प्रति जो तुम्हारा मोह जागृत हुआ है उसे दूर कर दो। तब फिर क्या होगा, सभी के हृदय एक समान हो जाएंगे। और जब हम सब सुमति से रहने लगेंगे तो लंका का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। और अगर आपने ऐसा नहीं माना तो फिर निशाचरों का अंत अर्थात कटना निश्चित है। सज्जनों, विभीषण की बात रावण ने नहीं मानी और अंत में सभी निशाचर कटे, ये सभी जानते हैं। और महाभारत में भी आप देखिए कि कौरव और पांडव जब आपस में कपट के जाल से, शकुनी के कपट जाल से कौरव जो अनीति पर चले, कौरव पांडव जब बटे तो 18 अक्षौणी सेना के होते हुए भी ऐसे कटे कि अंत में केवल 6 महारथी पांडव पक्ष के बचे, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कृतवर्मा, ये 3 बचे कौरव पक्ष के। और यही नहीं, युधिष्ठिर ने तो अंत में अपनी दिव्य दृष्टि से जब गणना की है तब उन्होंने बताया है धृतराष्ट्र को कि ये संख्या बढ़ते बढ़ते प्रजाजन, सभी वर्ण के निशाचर गण और विदेश से आए हुए सभी योद्धा धीरे धीरे बढ़ते गए और फिर बढ़ते हुए वो मरने वालों की संख्या 1.5 अरब तक पहुंच चुकी है। यही नहीं, इस कलयुग में भी जयचंद और पृथ्वीराज आपस में रिश्तेदार थे, लेकिन उनमें ऐसी ईर्षा बढ़ी, ऐसे आपस में बटे कि अंत में कटे और हमारा ये देश जो है परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ गया। इसलिए वेद कहता है कि न तुम बटो, समान हृदय वाले रहो, झूठ कपट को छोड़ो, सत्य को पकड़ो, निर्मल हृदय रख कर के रहो, तो फिर तुम्हारा झंडा समस्त विश्व में नहीं 3 लोकों में पहले भी फहराया था और अब भी फहराता रहेगा। केवल सत्य का मार्ग अपनाना पड़ेगा, कपट झूठ छोड़ना पड़ेगा, हृदय के भावों से एक रहना पड़ेगा, फिर शस्त्र तुम्हारा कोई भी बल बांका नहीं करेगा। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय।